दोस्तों इस वीडियो में जो है पाचन तंत्र से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है पाचन तंत्र से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। जो पिछले साल जो है पूछे गए हैं उनको कवर किए गए हैं इसमें। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। यह पार्ट नंबर 2 है, पूरा जरूर देखिए। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन करा है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन ए में लिपिड, बी में प्रोटीन, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में एल्केलाइड। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन। एमिनो एसिड की आवश्यकता जो है ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन ए में वेलिन, बी में हिस्टिडीन, सी में मेथाइओनिन और डी में ल्यूसिन। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है हिस्टिडीन। जो है हिस्टिडीन ये एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए जो अर्थ अनिवार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का राय देख सकते हैं कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश कौन सा है? ऑप्शन ए में क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में उदासीन और डी में बेसिक। इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अम्लीय। यानी जो मानव जठर में जो है प्रोटीन पाचन के लिए जो है अम्लीय ये उत्तरदायी अनुकूलन परिवेश है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का राय देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा प्रकिण्व प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में इलेप्सिन और डी में इंटेरोकाइनेज। तो इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है पेप्सिन जो है ये पेप्टोन में बदलता है प्रोटीन को जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का राय देख सकते हैं यहाँ पे, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में गैस्ट्रिन और डी में टायरिन। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो इसमें जो है गैस्ट्रिन जो है ये मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए में रेनिन, बी में पेप्सिन, सी में रेजिन और डी में सिट्रेट। इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनिन जो है ये दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का राय देख सकते हैं यहाँ पे कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में रेनिन और डी में इरोप्सिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है रेनिन है। यानी रेनिन जो है ये दुग्ध को प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन का है दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ऑप्शन ए में केसिन सुक्रोज, बी में केसिन लैक्टोज, सी में फेरिटिन माल्टोज और डी में एल्बुमिन ग्लूकोज। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है केसिन लैक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए में एल्बुमिन, बी में ग्लोब्यूलिन, सी में ग्लोबिन और डी में केसिन। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केसिन जो है ये दूध में पाया जाने वाला एक मुख्य प्रोटीन है केसिन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में आइसो एंजाइम, बी में होलो एंजाइम, सी में एपो एंजाइम और डी में उपयुक्त सभी। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है एपो एंजाइम जो है ये एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं। जो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में रेनिन, सी में इंसुलिन, डी में एमिलाप्सिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में हवा, बी में पानी, सी में एंजाइम और डी में खनिज। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंजाइम की जो है खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वन बदलता है यानी कौन सा एंजाइम बदलता है? ऑप्शन ए में इन्वर्टेज, बी में माल्टेज और सी में जाइमेज और डी में डायस्टेज। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जाइमेज जो है ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है
किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? ऑप्शन ए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, बी में एंट्रोकाइनेन और सी में है न्यूक्लियोटिडेस और डी में न्यूक्लियोडिटेस। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है ये एंजाइम की उपस्थिति के कारण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो है HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं क्या होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में आवश्यक एमिनो अम्ल, बी में अनावश्यक एमिनो अम्ल, सी में सभी आवश्यक वसीय अम्ल और डी में कोई एमिनो अम्ल नहीं। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है आवश्यक एमिनो अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है मुख्य में मंड यानी स्टार्च जो है यानी भोजन जो है इसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में एमाइलेज, बी में टाइलिन, सी में पेप्सिन, डी में लाइपेज। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है टाइलिन, यानी मुख में जो है भोजन यानी मुंह में जो है भोजन का शर्करा में पाचन जो है ये टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन ए में हीमोग्लोबिन, बी में एल्बुमिन, सी में क्रिएटिन और डी में एंजाइम। चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिएटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ऑप्शन ए में बड़ी आंत, सी बी में मूत्राशय, सी में छोटी आंत और डी में पेट। चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए में पेरेनकायस यानी जो है पेनिक्रियास, बी में बड़ी आंत, सी में छोटी आंत और डी में अमाशय। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए में बड़ी आंत, बी में छोटी आंत, सी में मुंह और डी में पेट। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है छोटी आंत में ये किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है सिस्मोएड कोलन किसका भाग है ये बताना है। ऑप्शन ए में छोटी आंत का, बी में बड़ी आंत का, सी में ग्रसनी का और डी में मलाशय का। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़ी आंत का, यानी जो है सिस्मोएड कोलन जो है ये बड़ी आंत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए में लीवर, बी में थायराइड, सी में पीयूष और डी में लार ग्रंथि। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लीवर किसका भरपूर स्रोत है। तो लीवर जो है ये वसा युक्त यानी जो है वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है लीवर जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवन नहीं करता है। ऑप्शन ए में यकृत, बी में लार ग्रंथि, सी में अग्नाशय और डी में तिल्ली। चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है यकृत जो है लीवर जो है ये किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए में विटामिन ए के द्वारा, बी में विटामिन ई के द्वारा, सी में विटामिन डी और डी में विटामिन की। चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है विटामिन ए के द्वारा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, तीसरा पार्ट में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।